Question number 6 of exercise 6.2. Statement is, which term of the AP 5, 2, -1 and so on is -85. हमें गिवन है एक AP जिसकी फर्स्ट टर्म है 5, सेकंड टर्म है 2, थर्ड टर्म है -1. हमें मालूम करना है कि -85 इस AP की कितनवीं टर्म है, ये हमें मालूम करना है. अब जरा देखें कि हमारे पास गिवन क्या है. 5, 2, -1 ये गिवन AP है. इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां से ली जा सकती है. जी, हम यहां से ले सकते हैं A1 दैट इज 5. हम यहां से ले सकते हैं जी कंसेक्टिव टर्म्स गिवन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो A1 के अलावा हमें अगर जी कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो हमारा काम हो जाता है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं. अब कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है अगली टर्म माइनस पिछली टर्म. अब यहां पर 2 -5 या -1 -2 आप किसी तरह से भी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. 2 -5 अगर आप करें तो आपको मालूम होगा कि कॉमन डिफरेंस है -3. अगर आप -1 -2 भी करें तब भी -3 ही होगा, चूंकि ये AP है. कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म जानने के बाद हमें मालूम ये करना है कि -85 इस AP में कितनवीं टर्म होगी. तो असल में क्या मालूम करना है? आप अगर अपने फार्मूला को जहन में लेकर आए, जनरल टर्म ऑफ AP दैट इज AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1D. D आपके पास आ चुका है दैट इज -3. तो जरा गौर करें, ये A1 और ये D. आपको मालूम क्या करना है? आपको मालूम करना है कि -85 इस AP की कितनी टर्म होगी, यानी आपको फाइंड आउट करना है N. तो ये AN क्या होगा? जी, अगर आपको ये N मालूम करना है तो हम AN को कंसिडर करेंगे -85. हमें जिस टर्म के बारे में मालूम करना हो कि वो कितनीवीं टर्म है, तो हम उसे AN कह देंगे और उसके रेफरेंस से N फाइंड आउट कर लेंगे. आइए सॉल्यूशन देखते हैं. दिस इज गिवन AP. यहां पर A1 है 5 और कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे अगली टर्म माइनस पिछली टर्म के कॉन्सेप्ट से. AN माइनस AN -1, 2 -5 दैट इज -3. ये हमारी जनरल टर्म AP की. हमारे पास A1 आ चुका, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका. AN हम कंसिडर कर लेते हैं -85 को. अब हमें फाइंड आउट करना है N. -85 को अगर हमने AN कह दिया तो हम मालूम करेंगे कि ये कितनी टर्म है. इसके लिए हम जानते हैं N. वैल्यूज पुट की, -3 मल्टीप्लाई होगा N-1 के साथ. ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हुई. 5 + 3 विल बी 8. वो 8 दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा -85 में से. -85 - 8 विल बी -93. अब -3 डिवाइड करेगा -93 को, वी विल गेट 31. तो क्या समझे, -85 कौन सी टर्म है? जी बिल्कुल, इट इज 31st टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर AP. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप बिल्कुल इसी पैटर्न पर खुद सॉल्व कीजिएगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. हमें डिटरमिन करना है कि -19 इस AP की टर्म है या नहीं, और उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें मालूम करना है कि 2
इस एपी की टर्म है या नहीं। और एपी है 17, 13, 9 एंड सो ऑन। इस एपी में हमें मालूम करना है कि -19 आएगा या नहीं और 2 आएगा या नहीं। कैसे चेक कर सकते हैं? क्या आप इस एपी को कंटिन्यू कर सकते हैं? 17, 13, 9 क्या हो रहा है यहां पर? क्या वैल्यू ऐड हो रही है आगे बढ़ने के लिए? 17, 13, 9। जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, -4 ऐड हो रहा है। -4 ऐड होने से हम आगे बढ़ सकते हैं। आप -4 ऐड करते चले जाएं, नेक्स्ट टर्म्स मालूम करते चले जाएं, आपको पता चल जाएगा एक आध मिनट में कि -19 और 2 इस एपी में आएगा या नहीं। लेकिन अगर यहां पर कोई और बहुत दूर का नंबर पूछ लिया जाए जो इस एपी में आना है या नहीं आना है, लेकिन बहुत देर बाद आना है, तो क्या हम इस तरह से सीक्वेंस बनाते रहे, हम सीक्वेंस को लिस्ट करते रहे? दिस इज नॉट द गुड वे। हमें अपने वही मैथमेटिकल टेक्निक के जरिए जो हमने एपी के फार्मूला सीखे हैं उनकी मदद से यह जानना है कि -19 या 2 इस एपी की टर्म है या नहीं। हमें एपी में से क्या मिल रहा है? हमें एपी गिवन है 17, 13, 9, यानी हमें फर्स्ट टर्म मिल रही है 17 और हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, दैट इज -4। 13 -17 करें या 9 -13 करें, कॉमन डिफरेंस -4 ही है। ये दो चीजें हमें मिल रही हैं। हम सोचते हैं आगे जाकर जरा कि -19 को हम कैसे चेक करेंगे कि ये इस एपी की टर्म है या नहीं। दिस इज गिवन एपी A1 17 कंसिडर करते हैं और D है 13 - 17 दैट इज -4। अब लास्ट जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया जिसमें हमने चेक किया था कि -85 कितनवीं टर्म है उस खास एपी की, अब उसी टेक्निक को जरा थोड़ा सा चेंज करें। वहां पर हमने -85 को चेक करना था कि कितनवीं टर्म है। यहां पर भी हम उसी किस्म का काम करेंगे। हम -19 को an कंसीडर कर लेते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि -19 इस एपी में आएगा और इसकी पोजीशन जानने की कोशिश करते हैं। ये मालूम करते हैं कि ये कितनवें नंबर पर आएगा। अगर तो हमें n कोई नेचुरल नंबर हासिल हुआ, आप जानते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो n है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर वैल्यू ऑफ n जो उस प्रॉब्लम में हमें 31 हासिल हुई थी, यहां पर भी अगर एक नेचुरल नंबर आ गया तो इसका मतलब यह होगा कि -19 की इस एपी में एक खास पोजीशन है, एक खास जगह पर वाकया है। लेकिन अगर n की वैल्यू आ गई 1/2, 3/4, -7/5, तो ये कौन सी पोजीशन है 1/2, 3/4? टर्म तो होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से टर्म्स के नंबर होते हैं। ये 1/2 कोई टर्म नहीं होती, यानी 1/2 कोई पोजीशन नहीं है। इनफैक्ट आप समझ गए होंगे हम यहां पर कंसीडर करने जा रहे हैं -19 को an और हम उसके रेफरेंस से n फाइंड आउट करेंगे। यह है हमारी जनरल टर्म a1 और d हमारे पास मौजूद है। हम कंसीडर करते हैं -19 एज an और हम n फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जनरल टर्म में वैल्यूज पुट की, an की वैल्यू -19, a1 की वैल्यू 17 और d की वैल्यू -4। -4 मल्टीप्लाई होगा n-1 के साथ कुछ इस तरह से। दिस इज नेक्स्ट स्टेप। -4n को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट किया, उस साइड से -19 को राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया। 4n इज इक्वल टू 40। n है 10 दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमें जो n हासिल हुआ दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब यह है कि -19 10th टर्म है उस एपी की।
So this belongs to that particular AP. Minus 19 is term of given AP. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। यहां पर हमें 2 को चेक करना है कि वो इस एपी में आएगी या नहीं। सिमिलर प्रोसीजर, A117 D-4, जनरल टर्म हमारे पास है ये। कंसिडर 2 एज an. Now we will find n putting values in जनरल टर्म। हमने an को 2 पुट कर दिया, -4 यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, -4n को दूसरी तरफ शिफ्ट किया और 2 को राइट साइड पर। इसे सॉल्व किया तो n की वैल्यू हमें हासिल हो रही है 9/4। दैट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब यह है कि 2 जो है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर एपी। 2 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी। यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ।